नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए 5 मई 2020 का करंट अफेयर और 5 मई से संबंधित जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो PDF आप हमारी सरकारी यात्रा टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ में ही मेरी वेबसाइट जो सरकारी यात्रा .blogspot.com है वहाँ पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। साथियों, आज के क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिए और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आप तक जो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट किसने लॉन्च किया है? कैसी मार्केट है? भारत मार्केट। और वो किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन ए CAIT, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ए इसका सही आंसर है, यानी कि जो CAIT है उसने जो क्या किया है, ई कॉमर्स कंपनी है उसने जो भारत मार्केट जो लॉन्च किया है। अब देखिए, राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट सभी खुदरा व्यापारियों को देश भर में उतारने के लिए लॉन्च किया है और जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को एकत्रित करना है। अब ये CAIT क्या है, इसकी फुल फॉर्म? तो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है, द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में NTPC के परिचालन निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? किसके परिचालन पद पर? NTPC। तो इसके ऑप्शन कौन कौन से? ऑप्शन ए रमेश बाबू, ऑप्शन बी दीपक मित्तल, ऑप्शन नंबर सी पीयूष श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी राकेश मखीजा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ये आंसर सही है, यानी कि रमेश बाबू को NTPC के परिचालन निदेशक के पद पर है जो नियुक्त किया गया है। अब देखिए, NTPC की बात आई है, ठीक है। तो NTPC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये NTPC की फुल फॉर्म है, जिसको राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन और MD कौन है? गुरदीप सिंह। वर्तमान में कौन है चेयरमैन और MD? गुरदीप सिंह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? महाराष्ट्र इसका सही आंसर है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, सभी नागरिकों को है जो मुफ्त इलाज की सुविधाएं हैं जो प्रोवाइड करवाने की है जो घोषणा की है। ठीक है। अब साथियों, यहाँ पर महाराष्ट्र की बात आई है, ठीक है ना। तो देखिए, महाराष्ट्र ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अनुसार राज्य की 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। और इस घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का ये कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है। कैसा? लोगों को मुफ्त इलाज और उसके साथ में ही कैशलेस बीमा सुविधाओं प्रदान करने का है जो पहला राज्य बन गया। अब साथियों, यहाँ पर महाराष्ट्र की बात आई है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई है। और इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? उद्धव ठाकरे है, जो कि शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है, जो वर्तमान में गवर्नर है, जो कि मुख्यमंत्री पद को लेकर है जो पहले किच्छा हुआ था तो उसके समय काफ़ी चर्चा में रहे थे भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का जो नाम है वो मुंबई उच्च न्यायालय है। ठीक है। और इसका मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? दीपांकर दत्त है, जो कि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। दीपांकर दत्त है जो मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है। महाराष्ट्र का राज्य है, उसके 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन से है? एक गोवा है, कर्नाटका है, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन 6 राज्यों से जो महाराष्ट्र की सीमा लगती है। और महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें वो कितनी है? 48 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 19 सीटें हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 288 सीटें। ठीक है।
महाराष्ट्र में जो मुख्यालय है, ठीक है, वहाँ पर है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, महाराष्ट्र के राज्य के अंदर मुंबई शहर में स्थित है भाभा परमाणु केंद्र, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, और भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, यस बैंक, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक, सेबी बैंक, NSE बैंक, BSE बैंक, इन सभी बैंकों का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नियंत्रण बोर्ड है BCCI, उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में यस बैंक के नए CRO कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन आते हैं ए नीरज व्यास, बी नीरज धवन, ऑप्शन नंबर सी गिरधर अरमाने, तो ऑप्शन नंबर डी सौरभ कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बी इसका सही आंसर है, यानी कि नीरज धवन को है जो यस बैंक का CRO नियुक्त किया है। अब साथियों CRO क्या होता है? CRO होता है चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर के नाम से CRO को जाना जाता है। और यस बैंक की बात आई है तो यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। और संस्थापक इसके कौन है? राणा कपूर और अशोक कपूर, ठीक है। और वर्तमान में इसके MD और CEO कौन है? प्रशांत कुमार है। और CRO अभी किसे नियुक्त किया गया? नीरज धवन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड, कैसी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका सही आंसर क्या है? 5 राज्यों को है जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत है जो जोड़ा जाएगा। मोदी सरकार ने देश के 5 और राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन और द्वीप को इस योजना से जोड़ा है। इससे पहले सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 17 राज्य है जो इस योजना से जो लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। कौन सी योजना है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड। कैसी योजना है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो साथियों ये थे अपने 5 मई 2020 से संबंधित करंट अफेयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।